डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिटिल बिट सिलेबस की बात करेंगे और साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्या सिस्टम होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। लेक्चर हो सकता है, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट लेक्चर है आपका, तो लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा खिंच जाए, बट इसमें हम लोग जो है कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स का, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर होने वाली है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं या जो सिलेबस की जो कवरेज की बात कर रहे हैं, उसमें जो है ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी की सिलेबस कवर अप होगी। कुछ टॉपिक हो सकता है छूट जाए, तो दैट यू कैन रिमाइंड मी कि हाँ सर ये टॉपिक छूट गया, और ये सारे जो है आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। आज ये लेक्चर नंबर आपका 1 है, यहीं से शुरुआत होगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। अब देखिए, यदि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो बेसिकली मैकेनिक्स है क्या। मैकेनिक्स है क्या, तो मैकेनिक्स दैट मीन्स कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, और इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो इसमें 3 कंडीशन हो सकता है, ठीक ना। अब सबसे पहले बात आती है फोर्स, ठीक ना। अब एनीवे ये फोर्स हम समझेंगे थोड़ी देर से, बट पहले इस ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करें। इसमें 3 कंडीशन होगी, या तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या मूव नहीं करेगा, पहला 2 कंडीशन होगा। अब यदि मूव कर जाता है तो वेल एंड गुड, यदि मूव नहीं करता है तो अगेन 2 कंडीशन बनता है कि इसमें बॉडी के अंदर क्या होगा कि डिफॉर्मेशन होगा। बॉडी क्या हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ इस तरह से कंप्रेस होकर के, जैसे बैलून है, बैलून या कोई प्लास्टिक बॉडी या कोई डिफॉर्म्ड बॉडी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्म्ड बॉडी, जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे क्या, डिफॉर्म्ड बॉडी। तो इसमें यदि हम बात करें कि मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा दैट मीन्स कि मोशन होगा, और जहां भी मोशन होता है या मोशन के लिए आप ट्राई करते हैं, आप एफर्ट अप्लाई करते हैं फॉर द मोशन, फॉर द मूवमेंट, देन मैकेनिक्स कम्स इनटू रोल, देन मैकेनिक्स कम्स इनटू रोल। तो अब सवाल उठता है कि व्हाट इज मैकेनिक्स। कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज मैकेनिक्स, तो आप बोल सकते हैं कि द साइंस दैट describe and predict the effect of force on object either at rest or in motion। क्या, अब यहां पर थोड़ा सा हम डिफिनीशन लिखें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इट इज द साइंस that deals the effect of force, effect of force that deals with the effect of force on any object, on any object at rest or in motion, ठीक है ना। अब इसमें 2 चीज है, एक है रेस्ट और दूसरा है मोशन, ठीक है ना। इन दोनों के ऊपर भी हम समझेंगे। बॉडी यदि रेस्ट पर है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, और उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो रेस्ट में ही, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप एक ऑब्स्टेकल लगा दिया तब फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं। तो जब डिफॉर्मेशन हो जाता है, 2 ही चीज होगा, या तो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा या मोशन होगा, या तो मोशन होगा या डिफॉर्मेशन होगा। अब जहां पर डिफॉर्मेशन होता है वहां पर जो है हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। दैट मीन्स कि यदि हम ब्रॉडली डिफाइन करें मैकेनिक्स के टाइप में, ये डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द मैटर। मैटर की यदि हम बात करें फिर से,
मैटर की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मैटर, लिक्विड, गैस एंड क्या, सॉलिड। ठीक ना। तो इन लिक्विड और गैस को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो आप ब्रॉडली देखेंगे तो मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका, एक सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक ना, क्या होता है, सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, और दूसरा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब आप बोल सकते हैं कि लिक्विड और दूसरा गैस। तो यहाँ लिक्विड की बात नहीं करते हैं, जनरली लिक्विड को आइडियल फ्लूइड मानते हैं हम लोग, या एक कंप्रेसिबल फ्लूइड हो सकता है या विस्कस फ्लूइड हो सकता है। बट इसको ब्रॉडली जो है फ्लूइड मैकेनिक्स तो बोलते ही बोलते हैं जहाँ लिक्विड की बात करते हैं। लेकिन गैस यदि प्योर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं गैस डायनामिक्स। क्या बोलते हैं, गैस डायनामिक्स। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे चल करके बताएंगे कि मैकेनिक्स की जगह पर गैस मैकेनिक्स न बोल करके गैस डायनामिक्स क्यों बोलते हैं, जस्ट 2 मिनट में। अब यहाँ सॉलिड मैकेनिक्स की यदि बात करते हैं तो सॉलिड मैकेनिक्स भी दो पार्ट में यहाँ डिफाइन होता है। ठीक ना, सॉलिड मैकेनिक्स दो पार्ट में डिफाइन होता है। एक होता है आपका मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, और दूसरा होता है जो है आपका डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। अब ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। रिजिड बॉडी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो इसमें या तो मोशन होगा या मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे तो भी इसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो डिफॉर्मेशन, देयर इज नो डिफॉर्मेशन एट ऑल, देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ये अभी हम एक बार और समझा देंगे, चाहे आप जो है अलग से समझाने के बजाय आप तो इसको लिख ही लीजिए। रिजिड बॉडी की यदि हम बात करते हैं तो रिजिड बॉडी क्या है ये आप लिख लीजिए। इसमें क्या बोलते हैं, एक हमने टर्मिनोलॉजी का जो है अलग से आपके लिए बनाया है, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आप लिख लीजिए रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी क्या है, तो रिजिड बॉडी क्या है आपका, बॉडी composed of number of particles held together by internal cohesion. A rigid body is a body which can retain its shape and size even if subjected to external force. That means, अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, एक तो ये डिफॉर्म नहीं होगा, सिंपल सा डिफिनेशन याद रखिए, इट इज नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है ना। तो इसको यदि हम थोड़ा सा लिखना चाहें, क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं कि एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछता है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब फिर पूछेगा पार्टिकल क्या है, तो स्मॉलेस्ट इंटिटी ऑफ एनी बॉडी। ठीक है ना। अब ये भी हम पार्टिकल भी लिख देंगे, पार्टिकल हेल्ड टुगेदर by internal molecular force, और इस इंटरनल मोलिकुलर फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं कोहेशन या कोहेसिव फोर्स, ठीक ना। तो दैट मीन्स कि ए रिजिड बॉडी is a body which can retain its shape and size even if subjected to external force. Even if it is subjected to external force, that means the body should not be deformed under the action of externally, that is
body will not deform under external applied फोर्स, अंडर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। अब दूसरा इसमें एक टर्म आता है, इसमें क्या आ गया कि कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तब पूछिएगा सर पार्टिकल क्या है। अब ये तो हम एग्जाम में लिखने के लिए जो है आपके लिए लिख दिए। अब पूछता है कि पार्टिकल क्या है। ऑब्जेक्ट हैविंग कंसंट्रेटेड मास एट पॉइंट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट having concentrated mass at any point, ठीक है। अब ये जो है आपका क्या हो गया, मास कंसंट्रेटेड एट एनी पॉइंट। अरे बात समझ में। अब हम आ जाए कहाँ पर, अब यहाँ समझ गए कि यहाँ पर आपका रिजिड बॉडी एक हो गया और दूसरा हो गया डिफॉर्मेबल बॉडी। ये जो रिजिड बॉडी है यही आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, जो हम लोग जनरली 12th क्लास में पढ़ते हैं या आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ये यही रिजिड बॉडी है और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या इसी को बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स। कई नामों से ये जाने जाते हैं बेचारे, ठीक है ना। तो ये हो गया डिफॉर्म बॉडी, ठीक है ना। अब फिर से हम आ जाए मैकेनिक्स ऑफ जो डिफॉर्म बॉडी है, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल 3rd सेम 4th सेम में या सेकेंड ईयर कह लें उसमें ये चलता है। दैट मीन्स कि इट इज द स्टडी विच डील्स विद द मटेरियल having internal force distribution and the deformation developed in actual engineering structure and different machine elements, civil structure, and it is properly you can say mechanics of solid, ठीक है। और जो है जब यहाँ पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे थे तो फ्लूइड यदि रेस्ट में रहे या मोशन में रहे तो उसकी स्टडी करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और चूंकि कोई भी पार्टिकल है, एलिमेंट है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज लिख दें कि पार्टिकल दैट इज द पार्टिकल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी बॉडी एट मोलेकुलर लेवल, एट कहाँ पर, मोलेकुलर लेवल पर, ठीक है। अब बात आ जाती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की भी शादी हुई और इसके 2 बच्चे हैं। कौन कौन से, एक है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है क्या, डायनामिक्स, ठीक है। अब बोलिएगा सर स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, सॉरी स्टैटिक्स, देखिएगा सॉरी स्टैटिक्स, ठीक ना। अब बोलिएगा सर स्टैटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। तो बेसिकली स्टैटिक्स जो है, याद रखिएगा स्टैटिक्स जो है आपका क्या है कि बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट अंडर एक्सटर्नल फोर्स। दैट मीन्स कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स अंडर विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी, बॉडी सिंपल लिखते हैं बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट and remain rest even after you apply the force under external force। और दूसरा क्या है, डायनामिक्स। ठीक इसी का उल्टा, स्टैटिक्स के उल्टा क्या होता है, डायनामिक्स। दैट मीन्स की बॉडी इन मोशन। दैट मीन्स कि वंस यू अप्लाई द फोर्स, ठीक है ना, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स अंडर विच we study the effect of force and motion of, that means we study the effect of force and motion क्यों होगा, due to force there will be motion,
आ रही बात समझ में? दैट मीन्स study of motion of rigid body and their correlation with the force causing them, है ना? them is basically known as dynamics। और यहाँ पर डायनामिक्स की भी शादी हुई और दो बच्चे हैं, एक है काइनेटिक्स, ध्यान रखिएगा काइनेटिक्स, और दूसरा है काइनेमेटिक्स, ठीक ना? तो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेटिक्स है, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक्स मतलब मोशन तो हो रहा है और आपको ये भी मालूम है कि जो है कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, इसीलिए हो रहा है, ठीक ना? दैट मीन्स कि फोर्स एंड द रिजल्टिंग मोशन, क्या लिख सकते हैं? नोइंग दी, ऐसे लिख देते हैं, नोइंग दी region of motion that is effect of force and causing the motion। आखिर मोशन क्यों हो रहा है? और दूसरा पार्ट है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या डील करता है कि दैट इज द प्योर मोशन, मतलब मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस, है ना? बॉडीज मोशन विदाउट एनी रेफरेंस, causing the, दैट मीन्स कि यहाँ जो मोशन हो रहा है, ठीक है ना? मान लीजिए कोई दोस्त दौड़ रहा है और गिर गया, तो एक दोस्त होगा जो आएगा और इसको उठाएगा। मान लीजिए एक्स दौड़ रहा है और गिर गया, तो कोई आएगा और इसको उठाएगा, दवा दारू करेगा। एक दोस्त इस तरह का हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि पहले पूछेगा कि गिरा, कोई बात नहीं मैं उठा दूंगा बाद में, लेकिन ये पहले बताओ कि गिरा क्यों। तो यदि रीजन जानने की कोशिश आप करते हैं, ठीक है ना, सॉरी, यदि रीजन जानने की कोशिश करते हैं और रीजन जान जाते हैं तो काइनेटिक्स है, और रीजन जानने की कोशिश नहीं करते हैं तो क्या हो गया? काइनेमेटिक्स। तो इस तरह से ये मैकेनिक्स के डिफरेंट टाइप्स हो गए आपके पास, ठीक है ना? मैकेनिक्स के डिफरेंट टाइप्स हो गए। कौन कौन से टाइप हो गए, अब ये आप भी देख सकते हैं कि मैकेनिक्स के जो है कितने सारे टाइप्स हो गए आपके। सबसे पहले सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड में भी एक तो फ्लूइड पर्टिकुलर होता ही होता है जिसमें लिक्विड की बात करते हैं, चैनल, कैनाल, ठीक है ना? फ्लूइड हैविंग रेस्ट और इन मोशन। और यदि गैस की बात करते हैं, जैसे एयर की बात करते हैं, तो एयर के मोलेकुल कभी भी स्टैटिक्स कंडीशन में, स्थिर कंडीशन में कभी रहेंगे नहीं, स्टैटिक्स के कंडीशन में कभी रहेंगे नहीं। तो रहेंगे क्या? हमेशा डायनामिक, हमेशा मोशन में ही रहेंगे। तो बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। दैट मीन्स कि इसीलिए इसको यहाँ हम लोग बोलते हैं गैस डायनामिक्स, ठीक है? और ये फ्लूइड मोशन भी, जो फ्लूइड डायनामिक्स में भी बात करते हैं, तो तीन तरह की बात करते हैं। एक आइडियल फ्लूइड, और दूसरा होता है आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड, जो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड। और तीसरा होता है आपका क्या? विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड। जैसे पानी है या उसकी फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी कम होती है, घी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, शहद की और ज़्यादा होती है। तो दीज आर दी टाइप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है? तो ये हमारा हो गया आज मैकेनिक्स के बारे में। और थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं जो है मैकेनिक्स का ही सिलेबस क्या क्या है, और सिलेबस में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है में हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, जो ओवरऑल हम लोग बताते हैं,
उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्स में भी जो है मोमेंट, कपल, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, वेरियस थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो एक तो फोर्स पढ़ेंगे, दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास ईटीसी, कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ जो है मास कैसे निकालते हैं। और एक होता है आपका एमआई पढ़े होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये सारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक आएगा आपका जो है फ्रिक्शन। क्या आएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी आप 12th क्लास में थोड़ा सा पढ़े होंगे। यहाँ पर उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे बेसिकली। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ द पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। जैसे कोई इंजन आप देखे होंगे कि इंजन यहाँ पर है, बस में, गाड़ी में आप देखेंगे इंजन कहीं है और व्हील कहीं है। तो यहाँ से इंजन से लेकर के व्हील तक पावर कैसे ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें कि आप बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, ट्रांसमिशन गियर, ठीक है ना, गियर ट्रेन, कंपाउंड पुली, ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे। तो ये एक पार्ट होगा आपका ट्रांसमिशन ऑफ पावर का। फ्रिक्शन भी एक मैकेनिक्स का ही पार्ट है। और ये CGMI तो हमने बता ही दिया। फिर यदि हम बात करते हैं शियर, इसमें एक शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है। और लास्ट में जो है जिसमें कि शियर फोर्स निकालना और बेंडिंग मोमेंट, जैसे बीम की हम बात करते हैं ना, जब बेंडिंग, तो यहाँ पर ये कोई बीम हो गया और यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बेंड हो जाएगा। अब बेंड हो गया तो ये क्या हो गया कि बेंडिंग, अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी क्रिएट होगा। अब बेंडिंग मोमेंट भी निकालेंगे और बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। तो ये सब चीज़ निकालना मैकेनिक्स का ही पार्ट है बेसिकली। उसके बाद हम लोग का एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा ट्रस। ठीक है ना, कि जो आप ब्रिज वगैरह में, खास करके जहाँ आयरन के ब्रिज बने हुए हैं, स्टील स्ट्रक्चर बने हुए हैं, गोडाउन वगैरह बनते हैं, वहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर आप देखते होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और वर्चुअल वर्क हम लोग पढ़ेंगे, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सिर्फ इतना सा ही 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे। वर्चुअल वर्क, इसमें जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना, आपका सिस्टम ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, इसमें लैडर आप देखे होंगे। ठीक है ना, ये आप कोई है दीवार और इसके ऊपर लैडर है, ये लैडर कैसे काम करता है, किस तरह से फोर्स का रिजोल्यूशन होता है। फिर टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ेंगे आप। ठीक है ना, लीवर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ भी आप ट्रस में मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट में आप सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हर जगह आपको क्या मिलेगा, हर जगह पर आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है नहीं। मैकेनिक्स का एप्लीकेशन, जैसा कि हम बताएं ना, ये आपका मैकेनिक्स जो है लाइफ लॉन्ग काम आने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है ना, जहाँ भी बिना फोर्स का दुनिया में कुछ होना नहीं है। फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट होगा, दैट मीन्स की डिस्प्लेसमेंट होगा, और दैट मीन्स की वर्क, और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। और बिना एनर्जी के दुनिया में क्या होता है? ठीक है ना। फिर आती है बात प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। दुनिया की सुविधाएं जो है, कोई भी सुविधा लें, देखिए दुनिया में 2 कल्चर है, एक ईस्ट का कल्चर और एक वेस्ट का कल्चर। ईस्ट का कल्चर आध्यात्मिक कल्चर है, जहाँ पर हम योग, साधना इत्यादि करते हैं और उससे जीवन की सुख तलाशते हैं। दूसरा वेस्टर्न कल्चर है, जहाँ पर फिजिकल आइटम्स, जो हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का नकल करते हैं, वो यही चीज़ तो है कि फिजिकल आइटम चाहिए हमें, फिजिक्स चाहिए हमें सुख सुविधा के लिए, गाड़ी घोड़े मकान दुकान इत्यादि इत्यादि चाहिए। तो चाहिए तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। और जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? इंजीनियरिंग।
ठीक है ना। यहीं पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा अब आगे हम बढ़ाएंगे कि किस तरह से मैकेनिक्स काम करता है, ईच एंड एवरी रिजिड बॉडी, हाउ इट इज मेड अप ऑफ एटम और मोलिक्यूल, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एटम्स इनसाइड द जो है मटेरियल, दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स। एक आप सुने होंगे नाम, तो एक क्वांटम मैकेनिक्स है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत मैटर लेवल पर है, एटॉमिक लेवल पर है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे किसका, अब यहीं से शुरुआत करेंगे। सिलेबस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कई सारी चीज़ें आज बताए हैं, ठीक है ना। सिलेबस हमने बताया आपको, ठीक है ना, कि फोर्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, स्टैटिक्स ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, ये सब पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर फ्रिक्शन, ठीक है ना, ट्रांसमिशन ऑफ पावर पढ़ेंगे, CGMI पढ़ेंगे, SFD BMD पढ़ेंगे, ट्रस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा का पूरे जो सिलेबस है आपका, खास करके RGPV का जो सिलेबस है वो तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, स्टैटिक्स ऑफ फोर्स और इंट्रोडक्शन, और एक एक सिलेबस लेकर के आगे बढ़ेंगे। तब तक आज आप फिर से एक बार इसको देखिएगा कि क्या हमने बताया सिलेबस में, ठीक है ना, कि ये किस तरह से डील करता है इफेक्ट ऑफ फोर्स को। फोर्स क्या होता है कि इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स के हमने टाइप बताए, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने आपके लिए लिख दिए कि रिजिड बॉडी क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, जो आपके मैकेनिक्स का जान है, ठीक है ना। इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म जो हम बात कर रहे थे, फोर्स, एक बार मैं लिख देता हूँ कि फोर्स क्या है, उसके बाद जो है अपन विदा लेंगे, ठीक है ना। फोर्स बेसिकली क्या है, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट that tries to change the position of an object, that tries to change the position of an object or change the position of the object, या तो चेंज कर देगा या ट्राई करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है या तो कोई बॉडी है तो या तो पुश करेगा या पुल करेगा, तो ये या तो पुश हो सकता है या पुल हो सकता है, या टेंसाइल हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऐसे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंसाइल, और इधर से दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव, ठीक है ना। तो फोर्स और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। नेक्स्ट क्लास में फोर्स के ऊपर ही पूरा का पूरा हम कंसंट्रेट करेंगे। तो आज यहीं तक, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और हर एक वीडियो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज यहाँ से 1 से शुरू किया और 100 तक, 100 के आसपास वीडियो इसमें पूरा का पूरा बनेगा, 100 लेक्चर के आसपास हम लेंगे इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।